हम रिटायर तो कर गए। रिटायर्ड हैं आप? बताइए, हम बेटे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं सरकार से। आप अपने बेटे के लिए अनशन पे जी बैठे? हाँ सर, और बेटा घर पे खेती बाड़ी देख रहा है, हम आए हैं। मतलब बेटे की ड्यूटी आप निभा रहे हैं? बेटे की ड्यूटी नहीं समझिए, हम मैंने सरकार से प्रार्थना हम जो करेंगे बेटा नहीं कर पाएगा। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे तो बेटा हाथ में मोबाइल लेके बात करेगा तो नहीं ना होगा अच्छा। उनको सद्बुद्धि दे भगवान कि हम लोग को बात को सुने। भगवान तो सद्बुद्धि इतना दिए हुए कि पूरे बिहार को चला रहे हैं। तो हाँ सही कह रहा है। तो हम लोग भी यही प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री की उम्र लंबी हो और उनकी कुर्सी बरकरार रहे, ताकि हम गरीबों का उद्धार होता रहे। पीएम बने? हाँ, पीएम बनने की सपना जो देख रहे हैं उसको हम लोग साकार करेंगे। हमारे बिहार के लोग दुआ दे रहे हैं? हाँ दुआ दे रहे हैं हमको। मतलब कि मांग अगर पूरा हो जाता तो दुआ देंगे, अगर नहीं पूरा होता तो बद्दुआ भी नहीं देंगे हम, बद्दुआ तो नहीं देंगे, बद्दुआ मेरे यहाँ है ही नहीं है, जब है तो दुआ देंगे। हाँ, हमारा एक बेटा नहीं ना है, बिहार के 6000 बेटे हैं मेरे, हम उनके लिए 6000 बेटे, और देखा जाए तो 90 से 12000 लड़के हैं, तो उन लोगों के लिए हम अपना जिंदगी समर्पित कर रहे हैं। तो आप भी दफादार ही थे? हाँ दफादार थे सर, 2021 में रिटायर कर गए। तो आप लोगों के वक्त में जो अभी जो स्थिति है चौकीदारों की, दफादारों की, क्या उस वक्त में यही स्थिति थी? जी नहीं, हम लोग गांधी मैदान में आते थे और रामोदेश बाबू का रिक्शा आगे चल रिक्शा था, दूसरा कोई गाड़ी तो था नहीं हम लोगों के पास, उस पर एक माइक बांधा होता था, एक आदमी बोलते जाता था नारा, और हम लोग सारे पटना के गली गली में घूम जाते थे अपने लाठी और जो रहता था लाठी भल्ला लेकर के, और एक जगह बेली रोड में बैठ जाते थे, 1 रोज 2 रोज 3 रोज बैठे। रात में पुलिस वाला आया, मजिस्ट्रेट आया, ए चौकीदार उठो उठो, अरे तुम्हारा मांग मंजूर हो गया, 50 रुपये वेतन बढ़ गया, जाओ घर जाओ घर जाओ, रातें में चल दिया। 50 रुपये में खुश हो जाए? हाँ 50 रुपये में चले जाए। हमारे बात कोई मान नहीं रहा है, नेता नहीं मान रहा है, अफसर नहीं मान रहा है कोई, तो हम लोग लास्ट में क्या करेंगे? असली चरण पर उतरेंगे, यहाँ मरने जीने का लड़ाई करेंगे, चाहे मर जाए चाहे कट जाए, लेकिन हम लोग काम करके रहेंगे। सरकार के तरफ एकदम झंडा उड़ जाएगा एकदम, फिर प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री की हमें राष्ट्रपति बना देंगे हमें, चौकीदार में पावर। चलिए, तो देखिए बाबा बता रहे हैं कि अगर इनकी डिमांड को पूरी कर लेते हैं तो दुआ तो देंगे ही, और साथ में चाहेंगे कि प्रधानमंत्री के साथ साथ राष्ट्रपति भी बना दे। हाँ तो हमारे हमारा लेखा 10-10 हजार 5-5 हजार आदमी से सबके गोर पकड़ पकड़ दिला देंगे वोट। हाँ तब की बुझले। अगर बीजेपी वाले आ जाते हैं, बोलेंगे कि चलिए हम लोग आप लोगों की आवाज उठाने खा लेते वो सरकार तो है तो तोर नाम है, अब 25 बेर खेलका पर कहते हल्ला खा तो कर की होते। अच्छा, विपक्ष के कोई नेता होता है कि नहीं? कोई ने बाबू सुने लगो तो ही बाबू आवे छो, दोसर कोई बाबू कोई नहीं ना। सरकार की बोले, हमें पत्रकारे का ईमानदार बुझे छी भगवान, या कोर्ट भगवान, सरकार नीतीश जिंदाबाद। हाँ और कुछ नहीं, इन्हीं उधार इतना सब कुछ होने के बावजूद भी नीतीश कुमार जिंदाबाद। हाँ तब की, हाँ तब बैठल छी के भूखा ले क्या दिन है, लेकिन क्या रोज आयल वो दिन से छिए, चेहरो नहीं देखे सर, अब की एकरा से के फोटो में झलके। गर्दनीबाग के धरना स्थल पे मौजूद है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लाइन से बेड बिछाया गया है यहाँ से वहाँ तक, और आगे में कुछ चौकीदार दफेदार जो हैं बिहार के वो भाषण दे रहे हैं। लगभग पिछले 8 दिनों से ये आमरण अनशन पे हैं और ऐसे ही बैठे हुए हैं भूखे प्यासे, अपने मांगों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग को बताइए, फिट होना चाहिए, राज्य में होना चाहिए, अपने क्षेत्र में होना चाहिए, ड्यूटी में होना चाहिए, काहे यहाँ है? हम लोग इसीलिए यहाँ आए हैं। मैं 17 तारीख से धरना प्रदर्शन पर यहाँ बैठे हुए हैं, ना एक गिलास पानी का भी नसीब नहीं मिल रहा। मैं खगड़िया जिला से बिलोंग करता हूँ। सरकार से मेरा एक गुजारिश किया है, खगड़िया पुलिस लाइन में मेरे को 3.5 महीने ट्रेनिंग करने के बावजूद में हमको हटा दिया गया है। एक पटना हाई कोर्ट से एक लेटर आया है, 25/2/2023 के बाद जो भी कार्य होगा उसको शून्य माना जाएगा। इसी के तहत हम लोग को हटा दिया गया। आप ये बताएं, सरकार से हम यही गुजारिश करते हैं, अगर आप लोग हटा दिए तो हमको जिला पदाधिकारी के द्वारा हमको यह ज्वाइनिंग लेटर क्यों मिला है? 3.5 महीने ट्रेनिंग करने के बावजूद हम लोग को हटा दिया जाता है। हम नीतीश कुमार से यही गुजारिश करना चाहते हैं, आप जिस तरह से ज्वाइनिंग लेटर देके ट्रेनिंग करवाए हैं, पुनः उसको फिर से लागू करके उस आदमी को ट्रेनिंग सेंटर पहुँचाने की कोशिश। बाबा भी धरना पे ही हैं सब। बताइए, इतने बुढ़ापे में आप अनशन पे बैठे हैं बाबा, कभी सोचा था कि अनशन भी करना पड़ेगा? जी ना, इस तरह तो नहीं सोचे थे। हम लोग हड़ताल बहुत किए, लेकिन ऐसा दिन देखने को नहीं मिला। चंद रोज बैठे, सरकार मान गई, वेतन बढ़ाया, सरकारीकरण किया,
लेकिन अब सरकार दूसरे तरह से देख रही है कि बच्चों का भविष्य अंधेरे में चला गया। अब रिटायरमेंट का वक्त है, कुछ दिन के बाद रिटायर्ड हो जाएंगे और लग रहा है हम रिटायर तो कर गए हैं। रिटायर्ड हैं आप? बताइए, हम बेटे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं सरकार से। आप अपने बेटे के लिए अनशन पे जी हाँ सर, और बेटा घर पे खेती बाड़ी देख रहा है, हम आए हैं। मतलब बेटे की ड्यूटी आप निभा रहे हैं? बेटे की ड्यूटी नहीं समझिए, हम मैंने सरकार से प्रार्थना, हम जो करेंगे बेटा नहीं कर पाएगा। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे तो बेटा हाथ में मोबाइल लेके बात करेगा तो नहीं ना होगा अच्छा। तो मतलब क्या लगता है कि बेटे की वजह से बैठे हुए हैं यहाँ पे, सुनेंगे? गवर्नमेंट सुनने वाली है? सुनेगी सर, कहाँ नहीं सुनेगी। हम लोग आए दिन यहाँ पे देखा जाता है कि रोज कोई ना कोई संगठन के लोग आगे धरना प्रदर्शन करते हैं। मतलब हर 1 महीना पे 2 महीना पे सत्र चालू होता है तो लोग आके बैठ जाते हैं। तो मतलब लग रहा है कि उन लोगों की डिमांड को पूरा कल फिर सत्र बैठने वाला है और हम लोग को आशा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग की बातों को सुनेंगे और उनके लोग जो है तो हम लोग का मांग पत्र सौंप दिया है। इस पर हो सकता है कि विचार कर लें और सबसे बड़ी बात है कि उनको सद्बुद्धि दे भगवान कि हम लोग को बात को सुने। भगवान तो सद्बुद्धि इतना दिए हुए कि पूरे बिहार को चला रहे हैं। तो हाँ सही कह रहा है। तो हम लोग भी यही प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री की उम्र लंबी हो और उनकी कुर्सी बरकरार रहे ताकि हम गरीबों का उद्धार होता रहे। पीएम बने? हाँ, पीएम बनने की सपना जो देख रहे हैं उसको हम लोग साकार करेंगे। हमारे बिहार के लोग दुआ दे रहे हैं? हाँ दुआ दे रहे हैं हमको। मतलब कि मांग अगर पूरा हो जाता तो दुआ देंगे, अगर नहीं पूरा होता तो बद्दुआ भी नहीं देंगे हम, बद्दुआ तो नहीं देंगे। बद्दुआ मेरे यहाँ है ही नहीं है, जब है तो दुआ देंगे। हाँ। तो बेटे के लिए बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पे। बेटे को पूरी जिंदगी पढ़ाया होगा, लिखाया होगा, इस लायक बनाया होगा, नौकरी करने के बाद बच्चों में वक्त दिया होगा। अब फिर जब उस लायक हो गया फिर से बैठे बच्चे के लिए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि हमारे साथ हमारा एक बेटा नहीं ना है, बिहार के 6000 बेटे हैं मेरे। हम उनके लिए 6000 बेटे और देखा जाए तो 90 से 12000 लड़के हैं। तो उन लोगों के लिए हम अपना जिंदगी समर्पित कर रहे हैं। तो आप भी दफादार ही थे? हाँ दफादार थे सर, 2021 में रिटायर कर गए। तो आप लोगों के वक्त में जो अभी जो स्थिति है चौकीदारों की, दफादारों की, क्या उस वक्त में यही स्थिति थी? जी नहीं, हम लोग गांधी मैदान में आते थे और रामोदेश बाबू का रिक्शा आगे चल रिक्शा था, दूसरा कोई गाड़ी तो था नहीं हम लोगों के पास। उस पर एक माइक बांधा होता था, एक आदमी बोलते जाता था नारा, और हम लोग सारे पटना के गली गली में घूम जाते थे अपने लाठी और जो रहता था लाठी भल्ला लेकर के, और एक जगह बेली रोड में बैठ जाते थे। 1 रोज 2 रोज 3 रोज बैठे। रात में पुलिस वाला आया, मजिस्ट्रेट आया, ए चौकीदार उठो उठो, अरे तुम्हारा मांग मंजूर हो गया, 50 रुपये वेतन बढ़ गया, जाओ घर जाओ घर जाओ। रास्ते में चल दिया। 50 रुपये में खुश हो जाए? हाँ 50 रुपये में चले जाए। पहले जब में जहाज चलती थी उस पार जाके हम लोग ट्रेन पकड़ते थे, बड़ी कष्टमय जिंदगी था। जैसे कि बताया जाता है कि चौकीदारों को, दफादारों का काम होता है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो जैसा कि यहाँ के दफादारों का ये आरोप है कि बैंकों में भेज दिया जाता है, मतलब जहाँ ड्यूटी नहीं वहाँ भी भेजा जाता है। और आपके वक्त में क्या इस तरीके की स्थिति थी कि मतलब जो आपका ड्यूटी रहता था उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटी करवाया जाता था? उसके अलावा कहीं कुछ नहीं था। रात में हम लोग आवाज़ लगाते थे गांव में, हर घर के मुखिया को जगाते थे नाम लेकर के, और वो जग जाते थे, पूरी मोहल्ला जग जाता था। तो फिर दूसरे मोहल्ला में जाते थे, दूसरे गांव तक जाते थे। तो उस दौरान इसका कुछ नहीं था कि बैंक ड्यूटी वगैरह वगैरह कहीं कुछ नहीं। क्या कहेंगे भैया कि जो मतलब आप लोग जान अपनी जोखिम में डालकर प्रशासन के लिए इतना बड़ा योगदान देते हैं, आज जो बिहार में पूर्ण तरीके से शराबबंदी है उसमें आप लोग की भागीदारी बहुत बड़ी है। सरकार जो है आप लोग की बातों को मतलब अनसुना कर रही है, क्या कहें? मेरा यही कहना है, मेरा नाम गोपाल कुमार है, मैं खगड़िया जिला से आया हूँ। सरकार से मेरा यही मांग है कि हम लोग को जो नौकरी छीन ली गई है उसको वापस कर दे, बस यही कहना था। मेरा भी नौकरी खत्म हो गया, हम सब 3.5 महीना ड्यूटी किए, उसके बाद हम सबको निकाल दिया। बाबा के बारे में क्या कहेंगे? बाबा आप लोग के लिए बताइए। हमारे ही लिए तो बैठे हुए हैं, आज से नहीं 17 तारीख से ही है यहाँ पे। बड़ी सेवा करता है लड़का सब। गार्जियन के तौर पे बैठे? गार्जियन के तौर पे हैं, हाँ गार्जियन के तौर पे। इतने सारे बाल बच्चे को लेके बैठे हुए हैं, अकेला गार्जियन, प्राउड फील। हमारा सेवा वो सब करता है,
चाय लाता है, पानी लाता है, बोतल में पानी भर के देता है। अनशन में भी चाय पानी पी रहे हैं? हम अनशन पर नहीं हैं, और लोग सपोर्ट के लिए आए हुए हैं, सपोर्ट के लिए आए। लेकिन जो आगे वाला जितना बैच है ना, सब अनशन पर है। जी सर, हम लोग तो बहुत कष्ट में हैं। हम लोग 8 दिन से अनशन पे हैं, या बिस्कुट खाकर पानी पीकर दिन काट रहे हैं। कोई पूछने वाला यहाँ नहीं है। मुख्यमंत्री से लेके एक छोटा अफसर होता है ना, वो अभी यहाँ नहीं आ रहा है। कोई नहीं पूछ रहा है कि आप लोग खाए हैं कि नहीं खाए हैं, ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम लोग को 22 वाला आवेदन है, 19 वाला है, 20 वाला है। डीएम के लापरवाही से हम लोग को बहाली नहीं हुआ। क्या करें, हम लोग भूखले मर रहे हैं। सुनने में आया कि कुछ लोग बीमार भी पड़ गए बहुत। 20-25 आदमी PMCH गया है। 118 आदमी अनशन पर बैठा हुआ है। 20 से 25 आदमी अनशन वाला, 20 आदमी 25 आदमी का सीरियस है। हमारे नेताजी संत बाबू का भी सीरियस पोजीशन में है। तो 2024 और 25 में क्या लगता है कि ये अनशन का असर पड़ेगा सरकार पे? एकदम पड़ेगा। अगर हम लोग का काम होता है तो हम लोग सहयोग करेंगे, नहीं अगर काम होता है तो फिर आगे विचार विमर्श किया जाएगा इस पर। मतलब कि चौकीदार दफेदार लगता है कि इस बार बाइकआउट कर देंगे सरकार। तो बात की बात, हाँ अगर नहीं सुनते हैं तो इसकी बात। जी सर, उनको तो आज नहीं कल करना ही करना है। नहीं के सवाल नहीं है, करना ही करना है। इसलिए कि हम लोग का पुश्तानी से आ रहा है। हम लोग एक बार और चाह रहे हैं बस। हमको अब खानदानी नहीं चाहिए। जो 90 से 91 से 92 से बहाल है ना, जो 27 में देने वाला है, 28 में देने वाला है, हम लोग को एक ही बार चाहिए बस। 2 बार नहीं मांग रहे हैं सर। निवेदन है कि हम लोग का चालू कर दिया जाए और कुछ जी। अगर नहीं मानती है तो ये अनशन मतलब कितना लंबा चलेगा? नहीं मानेंगे तो हम लोग बैठे रहेंगे। हम लोग आंदोलन पर जाएंगे, आंदोलन करेंगे जी। हम लोग का सुनवाई नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे, विधानसभा को घेराव करेंगे। जी सर, नेता नहीं मान रहा है, अफसर नहीं मान रहा है कोई, तो हम लोग लास्ट में क्या करेंगे? असली चरण पर उतरेंगे। यहाँ मरने जीने का लड़ाई करेंगे, चाहे मर जाए चाहे कट जाए, लेकिन हम लोग काम करके रहेंगे। देखिए, ये बिहार के दफादार चौकीदार हैं जो कि लगभग 8 दिनों से ये धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। बाबा देखिए बैठे हुए यहाँ पे सोए हुए हैं। बहुत सारे लोग जो बीमार पड़ गए हैं PMCH में भर्ती हैं। लगभग यहाँ पे लगभग 150 लोग यहाँ पे अभी आमरण अनशन पे बैठे हुए। हम आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीर की। देखिए बेचारे ये दफादार चौकीदार जो कि अभी अपने क्षेत्र में ड्यूटी कर रहे होते, मगर आज यहाँ आमरण अनशन करने पे मजबूर हैं। आप लोग सोइए 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 सोइए। तो ये सारी स्थिति है जो कि अपने क्षेत्र अपने गाँव की हिफाजत में अपना बड़ा योगदान देते हैं। आज यहाँ गर्दनीबाग धरना स्थल पे मौजूद है। बड़ा गुस्सा है बाबा एकदम। ये अपना पेट के लिए नहीं बैठल है, भूखे प्यासे। सरकार से हम लोग के अगर जो पेट के लिए मांग है वो पूरा कर देते हैं तो कहाँ लग बैठते, अपना जगह पर चल जाते हैं। जो मान्यता मान लेते तो यही तो हम लोग का विचार है। आप तो ड्यूटी में हैं अभी? नहीं ड्यूटी नहीं, ड्यूटी अब हम रिटायर हो गए हैं। अच्छा, मेरा मतलब इन लोग के सपोर्ट में नाम है राम सेवक पासवान, गया जिला के हैं। तो आप लोग सपोर्ट में हैं? जैसे कि वहाँ पे एक बाबा थे, वो सारे के लिए आए हैं, है ना? यानी आप भी अपने बच्चे के सपोर्ट में? हाँ, बच्चा के लिए कि रोजी रोटी अगर स्वीकार कर लेते हैं, सरकार आदेश सुन लेते हैं तो हम लोग खुश हैं। अच्छा, सरकार की तरफ से दफादारों चौकीदारों के लिए क्या लाभ मिला है? लाभ मिलता है, पेट के मनो बाल बच्चा के रोजी रोटी चलता है। लाभ कुछ में नहीं। जो मतलब जो एक सिपाही को मिलता है, बिहार पुलिस को मिलता है, क्या वो फैसिलिटी आप लोगों को मिलता है? फैसिलिटी वो नहीं मिलता है, मगर हम लोग के पेट चलता है ना बाल बच्चा को। मतलब जो वेतन से ही बस आप लोग का गुजारा? हम लोग के लोभ नहीं है किसी और किसी से गला घोंटने के लिए। हम लोग देश के रक्षा कैमन के एक चौकीदार बने हुए हैं, अंग सरकार को दाहिना हाथ बने हुए हैं, दाहिना अंग है। तो हम लोग रोजी रोटी के लिए मांग करने के लिए आए हैं कि हम लोग के कोई रोजी रोटी मिले। बाबा एक चीज बताई, मतलब आप लोग तो अपना पूरा रिटायरमेंट खत्म कर लिए होंगे, तो कभी आप लोगों को जरूरत पड़ा आमरण अनशन करने का? जो आज पड़ा है जरूरत, अपने बच्चे के लिए आप लोग हैं। जी जी। तो आप लोग कभी अनशन पे गए थे? अनशन पर तो हम लोग बहुत गया जिला में, मतलब शुरू से ही ये स्थिति है दफादार चौकीदार। तो मांग सरकार से किए तो हम लोग के दिए थे। लालू यादव मुख्यमंत्री बने थे, हम लोग दिए थे। मगर ये लोग काफी टाइम से सरकार कहाँ सुन रहे हैं अभी जो अपना धरना पर है। और 8वां दिन आज हो रहा है। हम लोग भूखल प्यासे रोड पर हैं, तीताल भेजल एकदम पिंगल कपड़ा उपड़ा, कुछ नहीं खाने का ठिकाना नहीं, कुछ क्या करें। सरकार अब जो ने भगवान वही है हमारा भगवान, अन्नदाता भाग विधाता जो है सरकार है। सरकार जो कह दे वो हम मान लेंगे।
लेकिन हम लोग का नियुक्ति कर दे, चारे से हम लोग हैं सर। देखिए चारे से हम लोग क्या आप लोग के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करा दिया जाए सरकार से कह करके मान ले। देखिए बहुत दुखदाई स्थिति है, खासकर बिहार के जो चौकीदार दफादार आप बैठे हुए हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि एक लाइन से यहाँ पे लोग आमरण अनशन कर रहे हैं। लगभग आज 8 दिन है, मगर सरकार के ना कोई प्रतिनिधि यहाँ आए हैं, ना कोई अधिकारी इनकी आवाज सुनने के लिए आए हैं। बस इनकी छोटी सी मांग है, अगर पूरा कर लेते हैं तो हो सकता है कि इनकी जिंदगी तब तो खुश हो जाए। हाँ आज करे अभी तुरंत सरकार के तरफ एकदम झंडा उड़ जाएगा एकदम। फिर प्रधानमंत्री की हमें राष्ट्रपति बना देंगे, हमें चौकीदार में बता रहे हैं कि अगर इनकी डिमांड को पूरी कर लेते हैं तो दुआ तो देंगे ही, और साथ में चाहेंगे कि प्रधानमंत्री के साथ साथ राष्ट्रपति भी बना दे। हाँ तो हमारा 10,000 55,000 आदमी सबके गोर पकड़ दिला देंगे वोट। हाँ तब की अगर बीजेपी वाले आ जाते हैं, बोलेंगे कि चलिए हम लोग अपने खा लेते वो सरकार तो है तो तोर नाम है। अब 25 बेर खेलका पर कहते हल्ला खा तो कर की होते। अच्छा, विपक्ष के कोई नेता उता है कि नहीं? कोई ने बाबू सुने लगो तो ही बाबू आवे छो, दोसर कोई बाबू नहीं। कोई नहीं ना सरकार की बोले, हमें पत्रकारे का ईमानदार बुझे छी भगवान। हाँ या कोर्ट भगवान सरकार नीतीश जिंदाबाद। हाँ और कुछ नहीं, इन्हीं उधार इतना सब कुछ होने के बावजूद भी नीतीश कुमार जिंदाबाद। हाँ तब की हाँ तब बैठल छी के भूखल है क्या दिन है, लेकिन वो क्या रोज आये वो दिन से छिए चेहरो नहीं देखे सर। अब की एकरा से फोटो में झलके हमें की बोल। मोहम्मद यासीन चचा हैं जो कि बेतिया जिले से हैं और रिटायर्ड है, ये भी दफादार रह चुके हैं। और ये बता रहे हैं कि मेरे वक्त में यानी इनके वक्त में जो स्थिति थी दफादारों की, चौकीदारों की, जो आज स्थिति है बहुत ही बुरी है। और जो ये यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे इसलिए बैठे हुए हैं ताकि इनके बच्चे के साथ साथ यहाँ पे जितने भी दफादार चौकीदार, जो 6,000 चौकीदार दफादार बैठे हैं, उनकी नौकरी की नियुक्ति फिर से हो सके और बिहार सरकार जल्द से जल्द इनके बातों को, समस्याओं को सुन सके। अब देखना होगा कि बाबा बैठे हुए हैं, इनका कितना सफल होता है। ये जो अनशन पे बैठे हुए हैं उन्होंने तो ये तक कह दिया कि हम लोग दुआ देंगे नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने, ये दुआ देंगे। अब देखना होगा कि इनकी दुआ नीतीश कुमार लेते हैं या फिर बद्दुआ लेते हैं, देखना होगा।